हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर का लिंग, समाज एंड समुदाय में अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, लैंगिक असमानता का अर्थ बताइए। उत्तर में आते हैं। लिंग असमानता को सामान्य शब्दों में इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव। दूसरा है इसमें, बालिका को समाज की महत्वपूर्ण कड़ी क्यों माना जाता है। उत्तर में देखते हैं, बालिका किसी भी समाज की महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जो बड़ी होकर पत्नी, बहन और माँ तथा परिवार की आय उपार्जक बनकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तीसरा प्रश्न है, भारत में लैंगिक असमानता के कारण बताइए। इसमें उत्तर में देखते हैं, भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया बावले के अनुसार पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्था है। जो पितृसत्तात्मक है, सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्था है जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उसका दमन करता और उसका शोषण करता है। प्रश्न नंबर 4 है, कक्षा शिक्षण की रचनात्मक सिद्धांत क्या हैं, बताइए। उत्तर में देखते हैं, रचनात्मकता शिक्षण की एक ऐसी रणनीति है जिसमें विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान, आस्थाओं और कौशल का इस्तेमाल किया जाता है। रचनात्मक रणनीति के माध्यम से विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान और सूचना के आधार पर नई किस्म की समझ विकसित करता है। जो कक्षा शिक्षण के रचनात्मक सिद्धांत है, इसमें छात्र जो होता है अपने पूर्व यानी पहले के ज्ञान, आस्था और कौशल का इस्तेमाल करके नई तरीके का ज्ञान सीखता है। और 5वां प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका बताइए अथवा परिवर्तन के एक कारक के रूप में अध्यापक के एक कार्य की विवेचना कीजिए। उत्तर में आते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें पहला पॉइंट है, विद्यार्थियों को सीखने की कई अलग अलग परिस्थितियां उपलब्ध करवाना। दूसरा पॉइंट है, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जुड़ा हो। तीसरा है, विद्यार्थियों को तुलना करने में, विचार विमर्श करने में, आपस में संवाद में तथा एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा इसमें ज़रूरत होने पर सीखने की मदद करना। पांचवा पॉइंट है, बच्चों के लिए आवश्यक है कि शिक्षक उनकी देखभाल करे तथा उनके सानिध्य से उसे प्रेम हो। अगला पॉइंट है, शिक्षक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उन्हें समझाता हो। अगला लास्ट पॉइंट है, वह ग्रहणशील हो एवं निरंतर सीखता रहे। अगला इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 6, छात्रों में जेंडर संवेदनशीलता विकसित करने हेतु अध्यापक द्वारा प्रयुक्त किसी एक पेडागोजिकल प्रविधि का वर्णन कीजिए। उत्तर में आते हैं, छात्रों में जेंडर संवेदनशीलता का विकास करने के लिए पेडागोजिकल प्रविधि भौतिक असमानता, प्राणी तंत्र को लेकर असुरक्षा और कुछ सांस्कृतिक पहचान को कलंकित करने को लेकर लगातार बढ़ रहे वैश्विक डर से बचने के लिए विश्व में शिक्षा के नवीन कार्यक्रम की जरूरत है। भाग लेने के लिए अंतर महाद्वीपीय अंतर सांस्कृतिक कार्यक्रम को एक
मूलभूत सिद्धांत के रूप में बराबरी पर जोर देना होगा। आगे लिखा है, छात्रों की योग्यता में अंतर के बावजूद सभी को कार्यक्रम के सभी पहलुओं में भाग लेना चाहिए। योग्यता में अंतर उनकी आवश्यकताओं में अंतर का प्रतिफल है। आगे लिखा है, सफल होने के लिए वैश्विक अंतर विश्वविद्यालय कार्यक्रम को भाग लेने वाले सभी संस्थानों की स्वायत्तता और उनके बीच आदान प्रदान का सम्मान करना होगा। मतलब विविधता का सम्मान, पारस्परिक सीख के लिए अवसर मुहैया कराना। फिर आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां, महिलाओं की बेहतरी के लिए बने विभिन्न महिला शिक्षा आयोगों के नियमों का उल्लेख करते हुए उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों को बताइए। इसमें लिखा उत्तर, विश्वविद्यालय शिक्षा समिति, नारी शिक्षा की राष्ट्रीय समिति, स्त्री शिक्षा सार्वजनिक सहयोग समिति, कोठारी कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति परीक्षण समिति, केंद्रीय सलाहकार समिति, इन सभी आयोगों व समितियों ने महिलाओं की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु सुझाव के साथ स्त्रियों को शिक्षा की ओर आकर्षित करने के सुझाव भी दिए। प्रश्न नंबर 8 है, शिक्षा के विस्तार के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में क्या क्या प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। स्त्री पुरुषों, पहला पॉइंट से, स्त्री पुरुषों में परस्पर सम्यक मानवीय सम्मान की भावना विकसित होना, महिलाओं के स्तर में बुनियादी बदलाव, तीसरा है महिला साक्षरता दर में वृद्धि, चौथा है पर्दा प्रथा में कमी आना, और इसमें 5वां है दहेज प्रथा में राहत, छठा है महिलाओं का बेहतर बौद्धिक विकास, 7वां है महिलाओं के आर्थिक जीवन को संरक्षण। नंबर प्रश्न है इसमें, स्कूलों में जेंडर का छुपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है। इसके लिए पीछे दिए गए लघु उत्तरीय प्रश्न 6 का अध्ययन करें। आगे हमने पढ़ा दिया है, ये आप देख लेना इसे। फिलहाल आगे देखते हैं प्रश्न। इसमें रिक्त स्थान पूर्ति, सेक्स मानव की प्राकृतिक या जैविक विशेषता है। दूसरा इसमें रिक्त स्थान दिया है, कन्या भ्रूण हत्या और बाल कन्या हत्या सबसे अमानवीय कार्य है, जो है सही है। और तीसरा है इसमें, भारत में महिलाओं के लिए बहुत से संवैधानिक सुरक्षात्मक उपाय बनाए गए हैं। और इसमें चौथा है, बेटियां, यानी भारतीय माँ बाप बेटियां नहीं चाहते। और 5वां है, इंसान का सारा ज्ञान, अनुभव और कुछ जन्मजात क्षमताओं के तालमेल से निर्मित होता है। छठा है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत विद्यालय विषय संगठन से संबंधित है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है विद्यालय संगठन से संबंधित है। और 7वां है, उत्तम अध्यापक अध्यापिका के लिए विषय संबंधी ज्ञान की सर्वप्रमुख आवश्यकता है। 8वां है, कक्षा अध्यापक का विषयाध्यापक की तुलना में छात्रों के साथ शैक्षणिक तथा व्यवहारिक संबंध होता है। आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपके पास पहले पहुँचें। थैंक यू दोस्तों।